स्टार्ट है। चलो हेलो बच्चों, हम लोग जो है क्लास 10th का हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे किए हुए थे। इसका नाम था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसमें हम लोग क्या देखे थे, हम लोग देखे थे वर्ड प्रॉब्लम में बात कर रहे थे। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग जो है मेनली क्या होता है ना, बच्चों को दिक्कत होता है वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास जो सवाल होंगे, है ना, वर्ड प्रॉब्लम जो हमारे पास सवाल होंगे, है ना, वो कितने तरह के सवाल होंगे पहले एक बार समझ लेते हैं। पहले हमारे पास सिंपल होता है मनी मैटर होता है सवाल। सर मनी मैटर क्या है सर, बताता हूँ भाई, सबका हिंदी बताऊंगा, घबराना नहीं है। दूसरा आपके पास होता है एज, है ना, एज से रिलेटेड सवाल होता है। ठीक है, एज से रिलेटेड सवाल होता है। फिर आपके पास जो सवाल है वो बोर्ड से सवाल होता है, बोर्ड से सवाल होता है। ठीक है, जिसमें आप अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में पढ़ते हो, अप स्ट्रीम और एक होता है डाउन स्ट्रीम। ये दो चीज पढ़ते हो, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करते हो। उसके बाद ठीक है, सवाल होता है टाइम एंड डिस्टेंस का। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत बच्चे का दिक्कत ये भी है, टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ये भी बच्चे का दिक्कत होता है। टाइम एंड डिस्टेंस का होता है, और कुछ एक सवाल होता है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क, ये हमारे पास सवाल है टाइम एंड वर्क का होता है। और साथ साथ एक सवाल हमारे पास होता है जनरल प्रॉब्लम, जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। जनरल प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि सब चीज कहीं पे क्वेश्चन उठा कर दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एज से रिलेटेड। तो अभी हम आपको एक पिछले क्लास में हम सिखाए थे, एज से रिलेटेड सवाल करवा दिए थे, है ना। एज से रिलेटेड सवाल हमारा हो चुका था, ऐसा हमको लगता है, करवा दिए थे बुआ। अब है कि सर एज से रिलेटेड तो हो गया, तो है ना, अगर एज से रिलेटेड अगर मेरे पास अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो बात कर रहे हैं कि अभी बोर्ड है, बोर्ड के हिसाब से बात कर रहे हैं। टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, और जनरल प्रॉब्लम है। तो ये जो सवाल देख रहे हो ना, ये जो सवाल देख रहे हो हम जनरल प्रॉब्लम में रखेंगे। हालांकि इसको ज्योमेट्री सेक्शन का ही वो बोलता है लोग। तो अभी हम लोग जो है इसको कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। और हमारा ये बोर्ड है ना, बोर्ड का काम करेंगे उसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। हालांकि अब डिलीटेड पोर्शन भी हो सकता है। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पे बात करेंगे, फिर आपका टाइम एंड वर्क पे बात करेंगे, फिर जनरल पे। पहले जो हमारे पास जो क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है वो किस पर दे रखा है, जनरल प्रॉब्लम पे सवाल है। किस पर है, जनरल पर। तो हालांकि सवाल तो ज्योमेट्री सेक्शन का है, लेकिन हम उसको जनरल प्रॉब्लम में रख के चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सवाल फ्रेम किया है। आप अच्छे समझेंगे, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए बच्चों। देखिए जैसे देखो, भले भाई एक क्वेश्चन लेके समझो इसको। पहले इसमें एक आयत दे रखा है, पहले इसमें एक आयत के बारे में बात कर रहा है। एक आयत है, कुछ इस प्रकार से है, ये आयत हो गया आपका। और पहले बच्चों इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। पहले बच्चों इसको लंबाई बोलोगे, क्या बोलोगे, लंबाई। ये क्या हो गया आपका, चौड़ाई, है ना। तो बातें इस बार देखो, पिछले क्लास में बातें हो रहा था आफ्ताब और उनकी पुत्री के बारे में बात हो रहा था, है ना। जब भी बात होगा इसमें बोल रहे हैं तो किसके बीच में, दो के बारे में, किसके बीच में होगा बात, दो में। तो यहाँ पे बातें हो रही है, लेकिन इसमें लंबाई और चौड़ाई के बीच में हो रहा है। तो जब भी जिस किसी में बातें हो तो उसको आमने सामने रखो। कहाँ रखना है, आमने सामने, मतलब हमेशा एक दूसरे को पास में रखो। ठीक है, तो चीजें इस बात को समझिएगा। तो जब भी आपको इस बात का डिस्कशन हो तो आप उसको क्या रखिए, आमने सामने रखिए। तो बात किसकी हो रही है बुआ, हाँ। अभी इसको जो भी हम शुरुआत में अगर मेरा क्लास देखोगे तो मैं एक ही बात समझाया हूँ कि पूरे चैप्टर में आपको हमेशा दो लोग मिलेंगे, और उसी में आपस में क्या होगा, बातचीत होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो सकता है किसी इंसान का नाम मिले, या हो सकता है कोई दो चीज का नाम मिले, कोई वस्तु का नाम कोई मिले। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा समझना है कि दो ऑब्जेक्ट है, उसको हमेशा क्या करना है, आमने सामने रखना है। क्लियर है, बात किसकी हो रही थी, लंबाई और चौड़ाई की। तो पूरे कहानी में जो बात हो रहा है वो लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, लंबाई और चौड़ाई को रखने के पहले ये लंबाई हो गया, ये क्या है, चौड़ाई है। फिर बच्चों यहाँ पे लिखेंगे, इसमें ये बातें आयत हो गया। तो आयत ऐसी दिया ना, तो आयत के बारे में दो तीन बात हमको पता होना चाहिए कि आयत का परिमाप, इसका जो परिमाप होता है बुआ, इसका जो परिमाप होता है ये होता है 2 इंटू, है ना, L प्लस बी। यही नहीं होता है बुआ, दो गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। और इसका एक चीज और देना, ये तो हो गया सर, इसका क्षेत्रफल भी आपको पता होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, L इंटू बी होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। इसका एक आपको इसका डायगोनल भी पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं विकर्ण। इसका विकर्ण भी पता होना चाहिए आपको। कम से कम तीन बात इनके बारे में पता होना चाहिए। कितनी के, तीन बात। क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस
स्क्वायर, बस बस प्लस नहीं, इतना है। तो जब भी किसका बात चलेगा, आयत का, तो कितने बात पता होना चाहिए, 3। बेसिक चीज है। ऐसा नहीं पता रहा था, नहीं रहेगा तो भाई गलती हो जाएगा। ठीक है, एक बात सिंपल बात है। अच्छा सुनिए, परिमाप है, क्षेत्रफल क्या है, विकर्ण है, ये लंबाई चौड़ाई हो गया। तो अब ये जैसे कुछ मान लो हम तुमको बोले कि स्क्वायर है, मतलब कि वर्ग के बारे में बोल रहे, किसके बारे में, वर्ग के बारे में। तो वर्ग जैसे ही अगर आता है, अगर वर्ग के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो इसके बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, कम से कम 3-4 तो पता होना चाहिए। पहला कि सर ईच एंगल इसमें कितना डिग्री का होता है, 90 का, ये बात पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, इसमें कितने डिग्री का होता है, ये भी 90 ही होता है। ठीक है, समझ रहे ना। तो ये हम देखो फ्रेम करना सिखा रहे हैं, टाइम लगेगा इसमें, चाहे 2 मिनट 1 मिनट बना दे हम सवाल, लेकिन थोड़ा सा समझा रहे हैं कि आप सोचना कैसे, आप कैसे सोचोगे, सवाल अप्रोच कैसे करोगे। ठीक है, जैसे भी अगर आपको क्या दे दिया, वर्ग दे दिया, इसके बाद आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसका परिमाप का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। परिमाप क्या होता है बच्चों, 4a होता है, 4a होता है। इसका क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्या होता है क्षेत्रफल, बोलो बुआ, a स्क्वायर होता है। इसका आपको विकर्ण की जानकारी होना चाहिए, क्या होता है विकर्ण, √2 है, क्या होता है, √2 है। कम से कम इतना जानकारी तो होना चाहिए। ठीक है, पता ना चले क्यों कौन सा इन्फॉर्मेशन पूछ ले, कब क्या इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा, हमको भी नहीं पता ना आपको पता है ना। तो इस बारे में आपको जब भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, ठीक है, तो इस बार हिसाब से आपको देखना है। खैर ये तो बातें हम लोग देख लिए इसको, तो इसमें के हिसाब से आप जो है अच्छा 1 मिनट हम उसको पीपीटी ले लिया, चलो वो नहीं हटेगा, अब हटेगा तो एक उपाय हो सकता है, इसको पूरा देख लेते हैं, हटे नहीं, अभी इसको मन नहीं हटने का, क्योंकि दूसरा पेज लेंगे तो होगा। चलो कोई बात नहीं बच्चों, इस सवाल में आपको बात कर रहे हैं, अब हम पूरे इनके इन्फॉर्मेशन हमको पता है, तो अब यहाँ चलेंगे। अब देखो क्या क्या दे रखा है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले लिखना सोल्यूशन, या लिखना हल, हल लिखना होता है, और लिखना है यहाँ प्रश्नानुसार, जैसे जैसे प्रश्न कहेगा है ना, वैसे से चलना है प्रश्नानुसार। ठीक है बच्चों, प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, एक आयत बाग की जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या है, 4 अधिक है। हम तुमको जब भी बोले हैं, बात किस करो, लंबाई चौड़ाई को क्या करोगे, हाथ से करो, बात आमने सामने होते हैं, क्या लिखोगे, लंबाई लिखोगे, अब बराबर क्या लिखोगे, चौड़ाई लिखोगे। अब देखो बातें किसके बारे में हो रही है सर, लंबाई के बारे में, लंबाई चौड़ाई से, तो बातें किसका हो रही है, लंबाई के बारे में, तो 4 लंबाई को नहीं देना है, किसको देना है, बस यही समझदारी है सर, दे दिए सर, है ना, कॉन्सेप्ट ये कर रहा है। ठीक है, अब समझदार बच्चा क्या करेगा, उसको थोड़ा सा साइड में मान लेगा, लेट कर लेगा, इसको चाहे हिंदी लिखता है माना कि, पहले सोच लेगा, माना कि लंबाई को मान लेगा बउआ x और चौड़ाई को मान लेगा y। बच्चों को यहाँ फ्रेम कर लेगा बच्चा, यहाँ x बराबर क्या फ्रेम कर लेगा, y+4, और जब शिफ्ट कर लेगा तो x - y = 4। तो इक्वेशन फर्स्ट निकल गया बच्चों। अब इतना बात करने के बाद आगे बढ़ते हैं, करा कि अब यहाँ कॉमा दिया, यहाँ कॉमा दिया, छोड़ दीजिए, अब यहाँ बढ़िए, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब देखो परिमाप तो बताया सर, यहाँ अर्ध परिमाप आधा है सर, परिमाप तो बताएं कितना होता है, 2 × L+B होता है ना भाई। तो अब यहाँ पे अर्ध परिमाप है, अर्ध मतलब आधा, अर्ध मतलब क्या करना, आधा करना है। तो यहाँ पे और लिखना है, और क्वेश्चन में क्या मेंशन किया हुआ है, और मेंशन किया हुआ है कि जो आपका लंबाई है ना बुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि परिमाप जो है ना, अर्ध परिमाप ऐसे लिख देता है, अर्ध परिमाप दे रखा है आपको, इससे अच्छा सेमी पेरीमीटर लिखने में बहुत ज्यादा, अर्ध परिमाप, चलिए अर्ध परिमाप है, कितना दे रखा हुआ, 36। इसका मतलब है सर जो भी परिमाप का आधा, परिमाप कितना होता है, 2 × L+B होता है, मतलब लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है सर, बराबर 36 है। आधा करना है तो बटा क्या करोगे, 2 करोगे, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा बच्चों, दोनों 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कट गया, इसमें काटोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, हाँ, तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर आपके पास आ गया बच्चों 18। लंबाई को क्या मान के रखे थे, x, और इसको मान के रखे थे y, बराबर 18 आ गया। ये आपके पास इक्वेशन 2 हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन फ्रेम करने का मतलब जो जो आपको दिया रहता है ना इन्फॉर्मेशन, उसको सामने रखो, जिसके बारे में बातें हो रही है उसको सामने रखिए, और जो बोला जा रहा है जिसके, या तो बोलता खुद हो या उसके बारे में कुछ बोला जा रहा हो, उसको कुछ मिलेगा क्या, उसको मिलेगा, किसको मिलेगा, उसके बगल वाला को देना है। ठीक है, चले आगे, चलिए अब ये एक सवाल था आपके सामने,
दूसरा सवाल ये है, इसमें आपको करना है कि ग्राफ खींचना है भाई, क्या ठीक है। ग्राफ में अगली क्लास में बताऊंगा ग्राफ कैसे खींचना है। अब देखो भाई, ये तो सवाल हो गया सर, ये हम लोग जो देखे हो सवाल, है ना। आगे देखते हैं, इस समय हमको बताना है ग्राफ खींच के कौन सा क्या है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब मैं तुमको वर्ड प्रॉब्लम पे ही बात करूंगा। वर्ड ये सब आपका मैं मेथड में सिखा, शायद हो सकता है बना लिए होगे। मैं तुमको, हाँ अब देखो सवाल यहाँ पे है। अच्छा एक सवाल मैं नहीं लिखा था वहाँ पे, संख्या पे आधारित सवाल नहीं लिखा था ना, है ना। इस पर सवाल है, देखो तो दो संख्या का अंदर इतना है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। हालांकि ध्यान का मेरा कॉन्सेप्ट खुद का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। खुद का कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी ऐसे दो संख्या का अंतर जो है कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। कितना, दो संख्या का अंतर कितना था, 26। ये सवाल तो बहुत आसान है, एक सवाल हम लोग को संख्या पे आधारित सवाल दे सकता है। देखिए संख्या पर आधारित प्रश्न, है ना बुआ। गलती हो तो इसके लिए ध्यान रखना, हमको नहीं रखना है बुआ, आप लोग रखना थोड़ा सा। हमको इंटेंशन है वो सिखाऊंगा, थोड़ा थोड़ा जरूर गलती हो तो देख लेना उसको। तो संख्या पर आधारित प्रश्न है, संख्या पर आधारित प्रश्न है, तो बच्चों ध्यान से देखना। अगर मैं लिख रहा हूँ 23, क्या लिख रहे हो 23, एक छोटा सा क्वेश्चन, कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का, सबको पता है सर। अच्छा तो बताओ 05 कितने डिजिट का नंबर है, हाँ एक ही डिजिट है भाई, जीरो आएगा कोई वैल्यू नहीं है, पिछड़ा का तो आएगा। अभी डिजिट कितने डिजिट का है, ये 2 3 2 का। अगर देखो तो ये किस किस प्लेस पे है सर, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, बोलते हैं हिंदी बोलते हैं इकाई। किस जगह पे है सर, इकाई जगह पे, इकाई इकाई स्थान पे है। ये किस जगह पे, इसको इसको बोलते हैं इंग्लिश में टेंस प्लेस। क्या बोलते हैं इसको, टेंस प्लेस। और हिंदी बोला जाए तो दहाई संख्या है सर। अगर तुम लोग बचपन में पढ़े होगे, बचपन की बात अगर याद होगा तो इतना पता है कि सर 20 किस प्लेस पे है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है प्लस। ये किस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे, उसको कितना से गुणा किया है 10 से। 10 इंटू 2 इंटू 10 करोगे तो 20 है, 20 में 3 ऐड करोगे तो 23 आ जाएगा। ऐसा क्यों बचपन में कभी। अगर 5 2 है तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, समझ रहे हो। अगर 7 इंटू 2 है क्या लिखोगे इसको, 7 इंटू 10, सॉरी 7 इंटू 10, बोलो बोलो, प्लस 2 इंटू 1। हर आदमी को आता है भाई। अच्छा सर मान लीजिए सर मान लीजिए सर, आप तो अगर मान लीजिए बच्चा बोला सर ये रहा सर, तो सर इसको छोड़ दीजिए, ऐसे रखता है 1 2 3 123 है, इसको लिखना पड़ेगा क्या है 1 इंटू 100, 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1। सबको आता है होगा करने, नहीं आएगा, आ रहा है समझ में तुमको कि नहीं। तो सिंपल सी बात है सर, इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि ये चीजें जो है ना 1 2 3 जो लिखे हो, चाहे वो 123 लिखे हो, मान लो बच्चों अगर तुम्हारे पास हम लिखते हैं यहाँ पे 57, तो आप क्या कहोगे सर बताओ, 5 इंटू 10 7 इंटू 1, समझ रहे हो। तो इसका मतलब सर ये कितने डिजिट का नंबर था बुआ, 2 डिजिट का नंबर था। कितना डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर था। कितना डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर, जिसमें ये इकाई दहाई जगह पे है, दहाई की जगह पे है ना। बच्चों अगर इसी तरह से मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैं तुमको एक्स और वाई दे दूंगा, एक्स और वाई दे दूंगा, तुम क्या लिखोगे इसको, एक्स इंटू 10 प्लस वाई इंटू 1, इसको तुम गुना क्या लिखोगे 10x प्लस वाई। ये मैं सिखाना चाह रहा था। ये सब चीज कहां से बना है, 10x प्लस वाई कहां से बना है, इसी चीज से बना जो बचपन में करते आ रहे थे, ठीक है। समझ आया सर। अभी देखिए सर किस जगह पे है सर, इकाई दहाई पे है, ये किस जगह पे है, दहाई वाला पे, इसलिए 1 से गुना हुआ है वाई में, और किस में गुना हुआ है, तुम लोग अगर बहादुर है, अगर तुम लोग समझदार बच्चे आप समझ गए होगे सर, दुनिया में अगर हमको कहेगा 3 डिजिट का एक्स वाई जेड मानेंगे, नहीं मानेंगे, तो पहला क्या लिखेंगे 100x 10y प्लस जेड। ये हो गया सर कितने डिजिट का, कोई मुझे 2 डिजिट में बनाओ तो मैं एक्स वाई मान के चलूंगा, पहला डिजिट एक्स दूसरा मानूंगा वाई, तो मेरे पास क्या नंबर हो जाएगा बुआ, प्लस वाई। रटना नहीं है भाई, रटना कुछ नहीं है, समझना है। अगर वाई एक्स मान के चलोगे तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। नहीं मन कर रहा है पढ़ने का तो सीधा झोला उठाओ बाहर जाओ।
मतलब हम इतना खूबसूरत बात तुमको समझा रहे हैं, अब तुम जमाई पे जमाई लिए जा रहे हो। भाई अभी हम तुमको कोई डांस उस करके थोड़ी दिखाएंगे तुमको, हम भाई पढ़ने ये ऐसा ही सब्जेक्ट है, इसे माथा लगाना होता है। नहीं रे, अब इसमें कोई इंटरटेनमेंट क्या होगा, इसमें कोई इसमें हम क्या इंटरटेनमेंट करें इसमें, बताओ तुम लोग। मैथ में कोई इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता है। तो देखो किसी मैथ वाला टीचर को इंटरटेनमेंट करते हुए पढ़ा रहा हो, भाई उसमें इंटरटेनमेंट होता ही नहीं है ना। इसमें दिमाग लगता है, समझो कि तुम बैटल में खड़े हो, किधर से कोई भाला आके तुमको लग जाए, तुमको तैयार रहना पड़ेगा, तुम जमा ही ले रहे हो तो तुमको मार के चला गया। ये मैथ्स मतलब तुम बैटल में खड़े हो, बैटल समझते हो, युद्ध में खड़े हो, और युद्ध में बहुत सारा दुश्मन सामने से, कौन किधर से भाला चला के मारेगा, या तीर चला रहा है कि बंदूक चला रहा है, तुमको तैयार रहना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का तो कौन फॉर्मूला किधर से आ जाएगा, कौन से बचपन का बात आ गया कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है, आपको तैयार आना है। बच्चा तैयार नहीं रहता है, कोई फॉर्मूला कहीं से आता है, बस बच्चा वही जगह रो रहा है माथा पकड़ के। मतलब जब भी दिमाग में मैथ्स पढ़ने के वक्त दिमाग में तू बैटल में खड़ा हो, बैटल में ना जमाई लेना है ना इसे हाथ रख के बैठना है, तो बैटल में होना, समझे। चलो ज्यादा नहीं बोलेंगे, काम पे बात करते हैं। तो बच्चों ये जो है ना 2 डिजिट का नंबर हो गया, तो दुनिया में जब भी बोलेगा सर 2 डिजिट का मतलब क्या बोलते हैं उसको, 10x + y। लोग क्या मान के चलता है, पहला जो है ये मतलब इकाई जहाँ पे कौन है, y है, और दाहिने जगह पे कौन है, इसलिए लोग क्या मान के चलता है 10x + y। सिंपल समझ में आया। इससे पहले तो रटता था 10x + y 10x + y, रटना नहीं भाई। अगर तुमको अगर हम 10 डिजिट का भी बना देंगे कह देंगे तो बना देगा, नहीं बना लोगे। सिंपल सी सर, ये प्लेस वैल्यू के जगह पे मल्टीप्लाई किया हुआ, सिंपल सी बात। अब सुनो बच्चों ध्यान सुनना, ये जो सर है ना x और y, ये 2 डिजिट का नंबर हुआ, 2 डिजिट का नंबर हुआ, लेकिन इसका डिजिट्स कितने हुए, तो डिजिट्स 2 है। कौन कौन सर, x और y। देखो x और y एक सिंगल नंबर हुआ, ये क्या हुआ, नंबर हुआ, क्या हुआ बच्चों, नंबर हुआ। कितने डिजिट का नंबर हुआ, 2 डिजिट का नंबर हो गया, 2 डिजिट का नंबर हुआ सर। लेकिन अगर मैं पूछूंगा डिजिट्स कौन है सर, डिजिट्स पूछूंगा, डिजिट्स बच्चों देखो इंग्लिश मैं पूछूंगा डिजिट्स कौन कौन है बताओ, तो डिजिट्स है x एंड क्या है y। अब ये देखो ये सब इंग्लिश जो बच्चा का जीवन में आगे बढ़ेगा वो समझेगा कि जब एक वर्ड रहेगा डिजिट्स, देखो हम प्योर बिहार वाला है, हम सवाल समझते थे ऐसे ही छोटा सा चीज से। यहाँ लिखा हुआ डिजिट्स, जब भी एस लग जाता था ना दिमाग में क्लिक कर लेते थे, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता था ना बात, उस समय इतना डिकोड करके नहीं समझते थे हम दिमाग लगाते थे कि जहाँ एस लगा रहेगा ना समझने का, हम समझते थे कि एक्स और वाई की बात चल रहा है, ठीक है। और जहाँ एस नहीं लगा हुआ है, जैसे कंफ्यूजन 2 डिजिट नंबर ऐसा लिखता है, जैसे 2 डिजिट नंबर लिखा है तो हम समझते थे कि एक्स वाई की बात चल रहा है, और एक्स वाई की बात भी नहीं चल रहा है, इसमें लिखा हुआ है किसकी जगह पे 10x + y लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ 10x + y, क्यों कारण ये है कि कितने डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट का नंबर है, इसलिए ये किस प्लेस पे है, कहा, इसलिए 1 से गुना करना है इसमें, ये कितने प्लेस पे है, दहाई वाला, जैसे 10 से गुना करना है इसमें, ठीक है। तो अपने आपको समझाना है इस बात को कि हमको करना क्या है। चले आगे। तो अभी दुनिया में कभी भी तुमसे 2 तरह सवाल पूछेगा कि भाई बताओ कि 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, दिमाग में एक चीज फ्रेम आएगा, 2 डिजिट मतलब पहला आपको मानेंगे, अगर हम यूनिट प्लेस मानते हैं y और टेंस प्लेस मानते हैं x, तो मेरा नंबर हो जाएगा 10x + y, नहीं हो जाएगा। और उसका डिजिट्स कितने हो गए, x और y डिजिट्स हो गए। नंबर क्या हो गया, x y मेरा नंबर हो गया, x y नंबर, x, y डिजिट्स, ठीक है। और x y का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो गया, 10x + y। सबका कहने का तरीका अलग अलग था मेरा। ये जो x y जो होगा ना, ये क्या हुआ बोलो, ये 2 डिजिट का नंबर हुआ, ठीक है। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ 10x + y, क्या हो गया बच्चों, 10x + y एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म कितना हो गया, 10x + y। सर इसका डिजिट्स कौन हो गया सर, x, y। भाई इतना डिकोड का तुमको कोई नहीं बताएगा, और सवाल लेकिन तुमको देता है ऐसे सवाल, और बच्चा हाँ छोटी छोटी बात में फंस जाता है। तो जब भी डिजिट्स लगेगा तब किसकी बात चलेगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मतलब अंकों का योग, क्या बताओगे, x + y, बहुत बढ़िया। अंकों का एक इंग्लिश में लिखा रहेगा सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब बताओ इसकी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब हम इतना ही बोलना चाह रहे हैं x + y, बस हम इतना ही बोलना चाह रहे थे x + y। क्योंकि हम डिजिट्स बोल दिए हैं, इसका मतलब किसकी बात चल रही है, x और y की चल रहा है। हम पूछ रहे हैं सम बोल रहे हैं, मतलब योगफल पूछ रहे हैं आपसे,
ठीक है, सवाल कहता है दो अंकों की संख्या का अंकों का योगफल, दो अंकों की संख्या का अंकों का योगफल 10 है। दिमाग में क्या बैठेगा? समझ में आया? बच्चा डर जाता है, जैसे वो आगे शब्द देख सुनता है ना, दो अंकों की संख्या सुनता है, वो गड़बड़ा जाता है, वो 10x + y लिखने लगता है। जब आपका नाम आपसे पूछा जाए तो आपका ही नाम बताइए, घर का नाम मत बताइए। जैसे मान लो पूछेगा अविनाश, नाम क्या थे, बोलेगा पता ही कुमार, अच्छा लगेगा? नाम पूछा अविनाश तो अविनाश बताएगा। आप पूछेंगे घर का नाम, घर क्या है, कहाँ होगा, तब बोलेगा पता ही, तो अच्छा लगेगा। जैसे पूछेगा दो अंकों की संख्या क्या होती है, 10x + y। मेरे साथ प्रैक्टिस करो। दो अंकों की संख्या क्या होती है? जिसमें इकाई कौन है? दहाई जगह कौन है? मैं पूछूंगा दो अंकों की संख्या का अंकों का योगफल बताओ, दो अंकों की संख्या का अंकों का अंतर बताओ, दो अंकों की संख्या बताओ, दो अंकों की संख्या x और y, दो अंकों की संख्या पूछ रहा है ना। एक्स वाई बोल सकते तो बस बोल सकते कि हमेशा बोलना एक्सपेंडेड फॉर्म बोलना, ये बोलना दो अंकों की संख्या क्या होता है। अच्छा, इसको मैं रिवर्स करके पूछूंगा, दो अंकों की संख्या का रिवर्स बताओ, उल्टा करके 10y + x। क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई पूछ रहे थे ना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ वाई एक्स का पूछ रहा हूँ। किसका पूछ रहा हूँ? वाई एक्स का पूछ रहा हूँ। भाई मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इस जीवन में कभी से सवाल नहीं फंसेगा। अब मैं तुमको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अभी देखो ना, एक सवाल ऐसा आएगा तुम उड़ा दोगे सवाल देखकर, कितनों घुमा के सवाल पूछे तुम बना दोगे। चले तो बच्चों, सवाल घुमा के पूछेगा, बोलेगा दो अंकों की संख्या मतलब 10x + y, दो अंकों की संख्या का अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान मतलब क्या, जो एक्स वाई था वो किस जगह पे हो रहा है, वाई एक्स हो जा रहा है। दिमाग तुम लोग, मेरा स्टूडेंट समझ है, जैसे पलटे है ना सर, अब किसके दहाई की जगह कौन चल गया, वाई, 10 किससे गुना होगा, वाई। तो पहले था 10x + y, अब हो जाएगा 10y + x। सवाल देखो कितना खूबसूरत कहता है, एक बताइए दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदलने पर जो प्राप्त संख्या का योगफल, देखो कितना घुमाया, दो अंकों की संख्या, दिमाग में क्या फ्रेम करो, दिमाग में 10x + दिमाग फ्रेम करो, फिर जल्दी से बोलना है, दो अंकों की संख्या और दो अंकों की संख्या का अंक को बदल देने पर, है ना, अंक को बदल देने पर प्राप्त संख्याओं का दोनों का योगफल कितना है। दोनों, एक था तुम्हारे पास 10x + y था, अंकों का स्थान बदल देने पर क्या बन गया, अब दोनों को जोड़ के कितना कहना चाह रहा है, दोनों को जोड़ के कितना कहना चाह रहा है। अभी रिजल्ट हम नहीं बोले हैं, माने 50 दे दिए तो क्या बोलोगे, दिमाग तुरंत फ्रेम कर लोगे, 10x + y + 10y + x = 50, एक लाइन फ्रेम हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझे कि नहीं समझे? भाई हमसे पढ़ो तो फ्रेम करना सीखो, एक सवाल नहीं 1000 सवाल बना लोगे, एक सवाल बनाने से कोई मतलब थोड़ी बनता है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? दो अंकों की संख्या बच्चों 10x + y, दो अंकों की संख्या का अंकों का योगफल x + y, दो अंकों की संख्या का अंकों का अंतर, दो अंकों की संख्या का अंकों का योग गुणनफल x × y, बहुत बढ़िया, x × y, दो अंकों की संख्या का अंकों का, ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, एलसीएम भी कर सकता है, एलसीएम ऑफ x y, क्या कहोगे, एलसीएम ऑफ x y का होगा, कुछ भी कर सकता है, नहीं बनाने वाला कुछ भी बना सकता है, आपको तैयार रहना पड़ेगा। चले आगे, कुछ ज्यादा हो गया, समझ में आ गया, दो अंकों की संख्या समझ में आ गया, उसको पलटेंगे तो क्या बनेगा वो भी समझ में आ गया। अब चलो, अभी जो सवाल आ रहे थे, इस पर सवाल अभी फिलहाल नहीं है बच्चों, इतना समझाए हैं, अगले सवाल पे आकर इस पर लाते हैं। अब चलो, इस पर सवाल अगर आगे है तो मैं बात करता हूँ, फिलहाल इस सवाल को पहले निपटाऊं, पहले सवाल को निपटा दूं, तो अब तुमको दिमाग में बैठ गया होगा दो अंकों की संख्या क्या होता है, बैठ गया भाई, क्या क्या मानोगे, दो अंकों की संख्या क्या मानोगे। सबसे पहले अगर दिमाग में रखो तो सबसे तुम लिखोगे कि माना कि दो अंकों की संख्या का इकाई अंक, भाषा बनाने के लिए दो अंकों की संख्या का इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक बराबर y, और दहाई अंक कितना हो जाएगा बताओ, दहाई अंक x मान लिए, तो ये लिखना, तो संख्या बराबर
10x प्लस वाई हो गया। क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, क्योंकि क्यों सर हुआ, यहाँ ही पर था, 10 से गुना हुआ, कहाँ पे था इसलिए ये हो गया। समझ आया। इसमें 3 बात ध्यान रखना भाई, इसमें 3 बात रखना, यहाँ अंकों का योगफल, अंकों का योगफल, ठीक है। समझना की बात हो रहा है x प्लस वाई का। पूछेगा अंकों का अंतर, अंकों का अंतर मतलब बच्चों हो जाएगा x माइनस वाई। फिर बोलेगा कि भैया अंक को पलटने में बना संख्या, अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, क्या कहो भाई 10y प्लस x कहोगे, ठीक है। कितना घुमाएगा भाई क्वेश्चन, कितना घुमाएगा, इससे तो थोड़ी घुमाएगा। बोलेगा कि 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की संख्या का योगफल ना, 2 अंकों की संख्या और, ऐसे बोलेगा 2 अंकों की संख्या और अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योगफल 11 है। तो दिमाग में तुरंत समझ आएगा 2 अंक की संख्या बात किसकी बात चल रही थी, 10x प्लस वाई की बात चल रही थी, है ना, 10x प्लस वाई की बात चल रही थी, 10x प्लस वाई की बात चल रही थी। अगर अंकों को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है तो क्या हो जाएगा भाई 10 प्लस, करा योगफल, दोनों का योगफल कितना है 11 है, हो जाएगा सवाल दिल नहीं। बोले 2 अंकों की संख्या का अंकों का अंतर दिया हुआ है 50, इसका मतलब किसका बात दे रहा है x माइनस 50। 2 अंकों की संख्या अंकों का योगफल दिया है 10, बताओ अंकों का, 2 संख्या का अंकों का योगफल क्या बताओगे, कितना घुमा के देगा पकड़ लोगे। समय दिए हैं हम 10-15 मिनट, तो ये 10-15 मिनट आपका जो है पूरे लाइफ और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। होता क्या है ना बच्चा 10-5 मिनट तो पढ़ लेता है कोई चैप्टर, लेकिन बार उसको पढ़ना पड़ता है। हम 15-20 मिनट देते हैं, आप 15-20 मिनट लगाइए, लेकिन जीवन में दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़े, ये ज्यादा बेहतर होता है ना। कोई पेपर पढ़ रहे हो ना तो पूरा ऐसे पढ़ लो कि एक बार पढ़ दिए ना, दोबारा उस पेपर जो है हमसे डरने लगे, ऐसा पढ़ो। चले आगे। अब लेक्चर में जब इसको होगा, लेक्चर से इसको सब पॉइंट वाइज जैसे लिख लेना, अभी तो मिटा दे रहा हूँ, उसमें लेक्चर में पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। अभी तो मैं मिटा दूंगा, ये सब जो मैं लिखवाया मिटा दिया ना, उसमें जो तुम्हारे काम का लगे उसे लिख लेना भाषा के तौर पे। चलो भाई अब आगे चलते हैं बच्चों, इस सवाल पे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है। प्यारे बच्चों बात कितने लोग में हो रही है, तो पहले ही बात मान लो कि पहला संख्या x हो गया सर, फर्स्ट को मान लिए x और सेकंड को मान लिए सर y। अब बात 2 आदमी मान लिए, तो क्या करोगे आमने सामने रखोगे, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हम देखो इसलिए पिछला बार में लिखे थे प्रश्नानुसार, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों मिल जाके जुला के लिख रहे हैं। चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करोगे, सबसे पहले दोनों को आमने सामने रखोगे, बताए हैं मतलब बोले ना। अच्छा एक बात बोला पहले, देखो 2 अंकों की संख्या का अंतर कितना है, तो आमने सामने रख दिए सर, रख दिए। अब देखो अंतर 26 होना चाहिए, इसका मतलब है सर कि 2 आदमी है, दोनों में 26 का अंतर है, मतलब एक कोई 26 बड़ा होगा या ये कोई 26 कम होगा। अरे 2 बात हो सकता है, 2 आदमी के एज में मान लो 5 बोलेंगे, 2 आदमी 5 का डिफरेंस है उसमें, तो 2 बात हो सकता है, या तो एक आदमी उसमें 5 कम है, या तो एक आदमी उसमें 5 ज्यादा है, तुम्हारा डिफरेंस हुआ है नहीं, तुम्हारा जो इच्छा करे कर सकते हो। अगर इसको तुम 26 जोड़ दोगे ना, 26 ज्यादा हो गया, 26 क्या हो गया कम हो गया भाई। अरे 26 ज्यादा हुआ तो 26 ही कम ना हो गया, नहीं हुआ, तो इसे शिफ्ट कर दो, क्या हो गया x माइनस वाई बराबर, समझ में आया कि नहीं भाई। अब तुम लोग सोच रहे 26 इसी में क्यों दिए सर, इसमें क्यों नहीं दिए, ये भी तुम्हारे मन में आ सकता है। 26 हम इसमें दिए नहीं है, दे दिए थे 26 का डिफरेंस हो गया, या हमारा मन करेगा 26 में घटा लेंगे सर। अगर देखो दिमाग लगाओ, x बराबर y था ना, इसमें 26 घटा भी देंगे तो ये 26 कम गया, ये 26 भाई जितना दोनों बराबर था 26 घटा लिए थे, तो दोनों में डिफरेंस कितना का हो गया 26 का डिफरेंस ना है भाई। डिफरेंस पैदा करने का 2 तरीका है, ठीक है, या तो उससे तुम अमीर बन जाओ, या तो उससे तुम गरीब बन जाओ, तब भी डिफरेंस आ ही जाएगा। 2 आदमी अगर सेम नंबर ला रहा है, मतलब 50 कोई ला रहा है, दोनों चाहे 100 नंबर ला रहा है, 100 ज्यादा हो गया, चलो 80 नंबर ला रहा है मैथ्स में, ठीक है, तो अगर किसी को कहेंगे 5 का डिफरेंस लाना है, तो 2 हो सकता है, जो एक बंदा होगा 85 नंबर आ देगा, ये 80 पर आ जाएगा, ये भी हो सकता है ना। तो अगला टेस्ट में क्या होगा
ये 75 ले लेगा, या तो 75 पे लेगा तो ये 5 का डिफरेंस हो गया, या 85 लेगा तो ये कितना हो गया, समझ रहे हो? या लेन देन का मतलब या तो दे दो या तो ले लो, बात समझ में आए। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। आगे बढ़ो, एक संख्या दूसरी, देखो एक संख्या मतलब बात चल रही है तो दोनों फिर रखेंगे, दोनों को आमने सामने रखेंगे और एंड कर लो, एंड किसको रखोगे आमने सामने, एक्स और वाई को आमने सामने रखो। अब बोल रहा है यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, ये एक संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक दूसरे का 3 गुना है, ठीक है? तो 3 गुना है इसका, तो या तो इसको 3 गुना कर दो या इसको 3 गुना करो, या नहीं कर सकते हो? तो एक को 3 गुना करोगे तो दूसरा ऑलरेडी डिफरेंस आ जाएगा कितने का, 3 गुना। इसको 3 गुना कर दो भाई, 3 गुना तो क्या हो जाएगा भाई, x - 3y बराबर क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हो गया, सवाल खत्म। 2 समीकरण मिला, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। समझ आया? अब इन तुमको हम एक नंबर वाला सवाल लेकर खोज के दिखाते हैं भाई। ये सवाल आगे चलते हैं, पहले हमको सवाल ढूंढो दो, संख्या वाला सवाल ढूंढने दो। अगर इसमें है नहीं तो भिन्न वाला सवाल सब है। जैकब वाला आ गया, लगता है नहीं है इसमें सवाल, ठीक है, चलो कोई नहीं, इसमें है नहीं सवाल। ये सवाल है, जनरल प्रॉब्लम है भाई, थोड़ा सा समझदारी से काम करना है इसमें। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले संपूरक कोण होता क्या समझ लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग सवाल को डील करेंगे। संपूरक कोण का मतलब ये है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है बच्चों, कितना है, स्ट्रेट लाइन है। ये पूरा इस पर बनाता है 180 डिग्री, कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है, ठीक है, 180 डिग्री बनाता है, ठीक है। जैसे मान लो किसी को 180 रुपए का जरूरत पड़ा, ठीक है, और उसके पास मान के चलिए 180 रुपए का जरूरत पड़ा है, और उसके पास मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि बुआ ऐसे ले लेता है, ऐसे ले लेता है, उसके पास 120 रुपया है, उसके पास 120 रुपया है, तो उसको कितना और चाहिए, कितना चाहिए बुआ, सिंपल लॉजिक बता रहा हूँ, इससे आसान भाषा का 60 चाहिए सर, तो 60 इसको दिया है तो कितना पूरा लिया है, तो देने वाला कौन है, ई तो इसके बाद था गरीब है, ई ने दिया है, मदद कौन किया है, मसीहा कौन हुआ, तो यही इसी को बोलते हैं संपूरक कोण। जो इंसान किसी आदमी को 180 कंप्लीट कर देता हो, क्या करना होगा, कंप्लीट, भाई इसको चाहिए कितना 180 में पुराने में मदद कौन किया ना, इसी ये हुआ, ये बंदा हुआ, इसको बोलते हैं संपूरक। क्या होता है, उसको पूरा करने वाला, पूरा किया है सर, इसको जो चाहिए उसको दे दिया, इसको बोलते हैं संपूरक। अब ये संपूरक नहीं है, ये मांगने वाला था, देने वाला बड़ा होता है कि मांगने वाला बड़ा होता है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट रखो। जो किसी को कितना पूरा दे, 180 पूरा दे, वो बंदा क्या कहलाएगा, मतलब इससे आसान भाषा में क्या हो सकता है, मैं बताऊं उनको। सर एक बात बताइए, एक चीज और पढ़ना होता है बुआ, उसको बोलते हैं हम लोग पूरक, बोलते हैं पूरक, क्या बोलते हैं इसको, पूरक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है। चलो भाई छोटा सवाल इसमें बताता हूँ। ये कहता है कि भैया 90 जो पूरा देगा ना उसको हम क्या कहेंगे, पूरक। जैसे किसी को 90 की जरूरत है, कितना की जरूरत है, और उसको माना उसके पास 75 पहले से है, कितना चाहिए और, तो 15 जो तुम दिए हो ना, देने वाला कौन है, ये इसको 90 पूरा रहा है, तो ये कहलाएगा क्या चीज, सिंपल सी बात, समझ में आया। अब आते हैं सवाल की तरफ, तो तुम समझ गए संपूरक मतलब किसको कितना चाहिए, उसको तो कितना पुराना चाहेगा, सबसे पुराना चाहेगा, अब पूरक कहेगा तो संपूरक, बस। चलिए अब आप सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय इस पर नहीं लेंगे कुछ बच्चों। देखो अब कह रहा है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, ठीक है। अच्छा एक बात और भी है इसमें, ये जो है ना 60 और 120 जो है, ये अच्छी बात है, समझ लेके चलिए। संपूरक कौन हुआ, कितना सब, अरे तुम्हें ठीक है, संपूरक कौन दिख रहा है तुमको, किसी दिन ऐसा हुआ कि 60 को जरूरत पड़ा संपूरक बनाने के लिए, तो कौन मदद करेगा, ठीक है। मैथ बहुत ईमानदारी पे टिका हुआ, कहता है कि ये मेरा संपूरक 180 का संपूरक कौन है, 60 है, तो 60 का संपूरक कौन है, ये कहता है, ठीक है। तो एक दूसरे का संपूरक होता है एक दूसरे का, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या करेगा, मदद करेगा, क्या करेगा, मदद करेगा। तो यहाँ बोला वही 2 संपूरक कोणों में
वो 2 समपूर्ण मतलब अगर हम तो अभी 120 और क्या लिए 60 लिए ना, तुमको पता नहीं ना है, तुम क्या मानोगे? बहुत बढ़िया। मैं फ्रेम का समझाता हूँ। इसको 2 समपूर्ण का मान के चलो, इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y। इतना दिमाग में फिट रहे कि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? ये कोई तुमको बताने नहीं आएगा, तुम्हारा माथा काम करना चाहिए कि सर इसको इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अंडरस्टूड होना चाहिए। तो पहले एक समीकरण को मिल गया, हमको दिया है भैया, दिया है, क्या दिया है सर? दिया है कि x प्लस वाई बराबर 180 ही होगा। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन होगा कितना? सिंपल कॉन्सेप्ट सर। नहीं, अब इतना बात तो समझ में आएगा, ये बात कोई बताने नहीं आएगा कि 180 होगा दोनों जोड़ने पर। ये तो तुमको समझाया, थियोरी समझ में आता है। ठीक है, अब चले एंड और चलते हैं। और बच्चों और क्या है? बड़ा कोण छोटे कोण से। अब बड़ा कोण है छोटा कोण सर पता नहीं सर। अब x बड़ा है कि y बड़ा है पता नहीं है ना, कोई बात नहीं, किसी को बड़ा तुम मान सकते हो, समझ करो तुम। नहीं, बड़ा मानो छोटा दोनों को तो सामने आमने सामने रखना है भाई। तुमको क्या सिखाते हैं? दोनों को आमने सामने रखोगे ना भाई। तो मान के चलो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कौन बड़ा है? तुम मन करे तो इसको ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इधर वाला को ज्यादा मानते हैं। पहले x पहले आया होगा, पहले x बोलते हो ना y बोलते हो, इसलिए x हमेशा बड़ा रखते हैं। नहीं समझ बात? ऐसे मान लेता है लोग। चलो तो x ये बड़ा है क्या है? छोटा है। अब बोला है कि बड़ा कौन, किसके बारे में बात हो रही है? फिर x बड़ा में, एक बड़ा का किस बारे बात हो रही है? x के बारे में बात हो रही है। किस बारे में? बड़ा किसके बारे में? x के बारे में। बड़ा कौन छोटे कौन से 18 अधिक है? तो बड़ा तो 18 है करेगा ज्यादा, किसको दोगे? 18 तो दो सर, इसको 18 दे देंगे सर। इधर बड़का 18 है करेगा, दे दिया 18, इधर लिया इसको, x माइनस वाई बराबर 18 हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। पता बच्चे को दिक्कत कहाँ होती है? ये समीकरण निकाल भी लेता है, ये बात निकाल ही नहीं पाता है। तुमको अगर जानकारी है कि सर ये दोनों एक दूसरे का मसीहा है, ये इसके सप्लीमेंट्री है, भी इसका क्या है? सप्लीमेंट्री है। बोला है कि दोनों देखो ना, 2 समपूरक कोण, तो हम दिमाग में तुरंत फ्रेम होगा कि एक x को मानेंगे y। हमको पता है कि दोनों जोड़े में कितना होगा? 180। तो कहीं भी जिक्र नहीं किया 180 का, जिक्र किया है? नहीं किया है। और ये समझदारी होता है। अब तुम समझ गए हो तो मान लोगे। अगर यही सवाल है 2 पूरक कोणों का योगफल, चाहे 2 पूरक कोण दे देगा, है ना, तो बना लोगे। एक को मानोगे x, दूसरा को मानोगे y, तो बराबर कितना लिखोगे? नाम भी लिखोगे, नाम भी लिखोगे। अब बोलेंगे दोनों का अंतर जो है 50 है, 50 ऐसी फ्रेम हो गया। समझा गया बच्चों? ये था आपका सवाल, खत्म हो गया। अब इसमें कुछ, अब अगले क्लास में जो करेंगे सवाल हम, वो जो बच गया रिमेनिंग जो बच गया, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह जो भी बच गया, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।